दिल पे चुरा लेकर पंजाब से और तुझसे कनेडा हो क्या क्योंकि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सेटल होना चाहता हूँ और लस्सी की मैं बोले मैंने 12 बज के पगला गया है छोड़ो दिल्ली से है सुना है दिल्ली के लौंडे तो हाथ Well, I don't use pickup line. I just pick up. Boys and girls, presenting Abhivakti's ultimate rap battle in JIIT. On my right, we have MC Yogi. And on my left, we have Sheikh Altaf. Let the battle begin. Who wanna go first? Who wanna go first? अरे इन्हें जाने दो ये कहीं तो फर्स्ट आए मेरे पास में प्रोटीन इसकी वीक लिखाई खेल करूं ट्रैक पे जैसे सलमान भाई आज करूंगा हलाल से बना मैं कसाई ब्राह्मण होने में तू लेता इतनी प्राइड और अंडा क्यों आता है बता ना मेरे बाबू हाँ लेता हूँ मैं प्राइड और खाता हूँ मैं अंडा अच्छा आवाज थोड़ी कम कहीं पुलिस ना आके मारे डंडा तेरी दिक्कतों से तो ये देश भी अंधा पहनाए मुझे माला इससे पहनाते फंदा न पढ़ी तूने गीता न पढ़ी महाभारत हमारी ही कब्रों पे बना ली जो इमारत कौरवों की जैसे होगी तेरी हारत पुण्य का तो किया नहीं कोई भी काम और डर में बस बोलता है जय श्री राम न पढ़ी कोई किताब तूने पढ़ी बस कुरान है तेरी बाइक में पंचर क्योंकि बंदिश की दुकान है बाबरी का भूत तेरे सर पे सवार है बाबरी का भूत तेरे सर पे सवार है खाओ तुझे जिंदा पर आज तो मंगलवार है बोलने से पहले भाई तू बहुत फायर है भाई तू फायर बहुत फायर है क्योंकि तुझे कोई छूता नहीं है तेरी पूर्वजों की तरह तू होगा टॉर्चर और ये तो एक फैक्ट है अरे इसे बचाएगा मुझसे कौन क्या इससे किसके लिए भी कोई SC/ST एक्ट है अरे हमारी जाति ओरिजिनल इसकी तो रिपोर्ट है नेगेटिव तेरा IQ और नेगेटिव तेरे जेई का कट ऑफ खत्म करूं जात तेरी खत्म बोलने नहीं दिया मैंने उसे इतना पेला जितना पेला जा सकता था और 2024 में एक SC/ST वाले को कितना That was a clear domination. But in the next round we have female rappers.
Guys, sorry, that was a flop. but in the last round, we have Proto from Streets of Dharavi. And Spy Car from Skylines of Bangalore. मेरे दोस्त बोले मुझे तूने रैप क्यों नहीं लिखा, इसकी सैलरी की तरह मेरे को कंटेंट ही नहीं मिला। इसकी गरीबी के लिए खेद है, इस रुकावट के लिए भी आप सभी से खेद है। मैं तो चल लूं पानी में, पर इसके तो जूते में भी छेद है। अरे बड़ा बने शाना, दू क्या दो फटके। ये लग रहा है इतना डेस्परेट जैसे कि IIT के लड़के। आजकल के लड़के बाप के पैसों पे ही पलते, डैडी इश्यूज बोल बोल के फिर साले ऑडिट से लड़ते। Guys, let's not heat it up. तो जैसा कि आपने देखा, we call ourselves united, but we are just divided. ये तो सच है कि हम सब सिर्फ लड़ते हैं, और मैं पूछना चाहता हूँ हर एक इंसान से कि क्यों लड़ते हैं हिंदू मुसलमान? क्यों लड़ते हिंदू मुसलमान? क्यों बैठे ये जमीन आसमान? क्यों रंगों से होते नहीं हैरान? क्यों अपने ही घर में है मेहमान? क्यों बाबरी तोड़ा सिया राम? क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढे इंसान? क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढे इंसान? क्यों लड़ाई के बहाने ढूंढे इंसान? भाईचारे का है मतलब ही खो दिया, लाल कुर्ते में खुशी xenophobia. भाईचारे का मतलब ही खो दिया। लाल कुर्ते में खुशी xenophobia. Pushing xenophobia. Pushing xenophobia. Pushing xenophobia. Pushing xenophobia. Pushing xenophobia, pushing xenophobia, pushing xenophobia, pushing xenophobia, pushing xenophobia. बेटा, xenophobia की स्पेलिंग बता दो आप। xenophobia की स्पेलिंग ZENUFOBIA है। बेटा, स्क्रिप्ट पढ़ के बोल लेते। अबे कुछ भी बोल रहे हो, प्रधानमंत्री हो क्या? मैं कुछ समझा नहीं। तुम हो कौन? मैं उन 4 लोगों में से हूँ जो तेरी रिपोर्ट कार्ड को जज करेंगे। मैं वो करण जो तेरी मम्मी को काम करता है। अरे मैं वो करण जौहर जिसने दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू लिया था। लंबा चाहे जो भी हो, उसे करवाता नहीं हूँ। अरे भीड़ तो देखी होगी ना तुमने? भाई मैं ना सहता कहते उसने आप कौन लगाता है ना। अच्छा, तो तुम इंडियन मीडिया हो। अब मैं कह सकते हो, बस इस कौन के पैसे नहीं लेता। पहले एक बात बताओ, तुम ये दंगे कराते कैसे हो? अरे मैं कहाँ कराता हूँ, ये खुद कर लेते हैं। बेटा, मैं तो सिर्फ बीच में आके थोड़ा सा पानी डालता हूँ। लड़ाई में ना एक नशा, एक सुकून है। तुझे कुछ समझ में आ रहा नहीं? चल तुझे बाबा से मिला तो वो बहुत अच्छा सुकून है। बाबा गांजा 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 गांजा। सालों पहले भारत में अंग्रेज आए। कौन आए? चले गए। वो लोग तो एक चीज छोड़ गए। जब रामलला मस्जिद तोड़ के लाए जाएंगे। दूर 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 दूर, अरे दूर दूर, चिपकना नहीं। ये ले पंजाब।
close the dam, don't give a damn. कश्मीर की नाज़रीन, महबूबा मुफ्ती के काफिरों का ईमान मिलावटी था चचा जान। मेरे बेटे, भारत पाकिस्तान की मिलावट तो हराम है। मैं तुझे नशा नहीं दे सकता। तू तो रोज समाज में बड़े खलूस से बर्बाद है। हम कश्मीर की वादियों में ऐसे खो गए, अपनी आजादी के मंसूबों से ख्वाबीदा हो गए। इन मुल्कों की बंदिशों से अब रिहा कर दो चचा जान। जो वादियों में बरसेगा पत्थर, कभी रहेगा 370। ये तो शेर हो गया। तो ओल्ड फैशन हो गया आप ना, ये 47 पकड़ो। छोड़ू छोड़ू और छोड़ू, मजा आया। अब समझा यूरोफोबिया का मतलब। अरे मजा तो बहुत आया, पर कुछ समझ नहीं आया। प्राचीन काल में इंसान शिकारी था, वो शिकार करके अपना गुजारा करता था। अब शिकार छोटा हो तो वो खुद पकड़ सकते हैं, लेकिन शिकार बड़ा हो तो तुम मदद की शिकार कर सकते हो। बिल्कुल सही। शिकार करना एवोल्यूशन के इस मकाम पे इंसान को समझ में आया ये ग्रुप में सर्वाइवल है, और ग्रुप बनाने के बेसिस जो मेरे जैसा दिखता है वो मेरे ग्रुप में, और जो नहीं दिखता वो खतरा। अरे इसमें कैसा खतरा? सही तो है, जो एक जैसा दिखेगा वो एक ही ग्रुप में तो होगा। अगला चैप्टर क्या था? अगला चैप्टर अर्ली वैदिक पीरियड। उसमें क्या था? कास्ट को 4 हिस्सों में बांटा गया था। ब्राह्मण चारों वेदों के ज्ञाता थे, पूजा और तपस्या में अपना जीवन व्यतीत करते थे। क्षत्रिय ये योद्धा थे जो साम्राज्य संभालने के लिए युद्ध लड़ते थे। वैश्य ये बिजनेस क्लास थे जो अर्थव्यवस्था संभालते थे। शूद्र ये लोग मजदूरी करके अपना जीवन चलाते थे। कास्ट प्रोफेशन के हिसाब से डिवाइडेड थी, और लोग चाहे तो प्रोफेशन के साथ साथ अपना कास्ट बदल सकते थे। बिल्कुल सही। फिर लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में कास्ट और रिजिड हो गई। अब कास्ट जन्म के बेसिस पे डिवाइडेड थी। लोग चाह के भी अपनी कास्ट नहीं बदल सकते थे, और इसकी वजह से नीची जाति के खिलाफ भेदभाव बढ़ गया। बिल्कुल सही। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, इन ग्रुप को बनाने का बेसिस और कॉम्प्लेक्स होता गया, और समय के साथ धर्म, भाषा, क्षेत्र सब पर लड़ाई शुरू हो गई। और आज कहने को तो एक समाज है, लेकिन पास जाकर देखो तो इतनी दरारें हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। अरे ये तो इंसान है, इस धरती की सबसे समझदार कौम, साथ रहकर क्या कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग रखने के बहाने ढूंढ ही लेते हैं। अरे नहीं, सब ऐसे नहीं होते हैं। मेरे साथ तो सब अच्छे से ही रहते हैं। मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा। देखा नहीं क्या ध्यान नहीं दिया? अरे न्यूज तो देखते हो ना तुम? हाँ, तुम्हें पता है किस समय बैंगलोर में, यानी पूरे के पूरे कर्नाटक में क्या चल रहा है? दिखाता हूँ।
authority. अन्ना रूल ब्रेकर This bloody North Indians are. दीदी you don't know the 60% rule only Kannada no Hindi no English क्या कर रहे हो ये सब? अरे छोटे, इतने से मैं डर गया। अभी तो तूने मणिपुर नहीं देखा। बस और नहीं देखना मुझे। मुखौटे के पीछे छुप के इतने खिलौने काम कर रहे हो तुम। अरे हिम्मत है तो ये मुखौटा उतारो। कौन हो तुम? मैं वो न्यूज एंकर जो रात में 9 बजे तुम लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर तुम्हें सीमाएदार की कहानी दिखाएगा। मैं वो नेता जो सरेआम रैली में खड़े होके तुम्हें किसी के खिलाफ भड़काता है। मैं वो सालों पुरानी सोच, मैं महाभारत का शकुनी, मैं रामायण की मंत्रा। तुम इंसानों को आपस में लड़ाते हो। तुम्हारी वजह से इंसान मर रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे मैं लड़ाता हूँ, ये लोग खुद लड़ते हैं। ये सोच का बीज तुम्हारा और इससे उगने वाला ये नफरत का पेड़ तुम्हारा। मैं तो बस बीच में आके थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। अरे ये तो इंसान है, इस धरती की सबसे समझदार कौम। साथ रहकर क्या कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या करते हैं? मैं हरा, मैं भगवा, मैं हिंदी, मैं कन्नड़ और ऐसे लोगों पर ये सही नहीं है। मैं ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहता। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल। हाँ तो इकबाल, तुम ऐसी दुनिया में रह रहे हो और तुम इसी भीड़ का हिस्सा हो, और इस भीड़ से अलग होने का एक ही तरीका है। हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आका, कुरान में तो ये भी लिखा है कि
एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत के मारने के बराबर होती है। सवाल मत करो, अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मार देंगे। मेरी मदद कीजिए, वो मेरे घर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से बहुत शोर आ रहे हैं। उन लोगों के हाथ में हथियार है। आप मेरी मदद कीजिए, वो मेरे घर में घुस रहे हैं। बहुत शोर आ रहा है मेरे घर से। अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी मदद करो। मेरी आंखों के सामने मेरे माँ बाप को मार दिया। मेरा घर जला दिया उन्होंने। मेरी बहन 3 दिन से लापता है। अगर मुसलमान होके इस समाज में रहना इतनी बड़ी गलती है तो वो गलती तो मैंने भी की थी ना। मुझे क्यों जिंदा छोड़ा, क्यों नहीं मारा मुझे? ये मंजर भले ही प्रत्यक्ष ना हो, परंतु इसके वजूद को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं। इंसान खुदा की बेहतरीन तख्लीक इंसान, और इंसानों में ये फर्क होना तो लाजमी है, परंतु जितने फर्क हैं उतनी समानताएं भी तो हैं। अरे हम सब आखिर एक ही पेड़ की पत्तियां और शाखाएं हैं, और हम सब को जोड़ती है इस पेड़ की जड़ें, यानी कि इंसानियत की जड़ें। एक सोच कि कोई मुझसे अलग नहीं। तो ये थी अभिव्यक्ति की प्रस्तुति। वसुदेव कुटुंबकम।